ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अमृत वेले साधना में अव्यक्त वाणी है। आज क्रिसमस है। वैसे भी आप मुरली को इस रूप में भी सुन सकते हैं कि भगवान आपके लिए सेंटा क्लॉज बनकर आया है और आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। और भगवान की गिफ्ट हमारे लिए क्या होती है? ज्ञान रत्नों का खजाना। तो आज की मुरली को आप इस भाव से सुने कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और दोनों दादी के तन में अव्यक्त रूप से आए हैं। एक सेंटा क्लॉज बनकर अव्यक्त वाणी के माध्यम से हम सब बच्चों के बुद्धि रूपी झोली को, है ना, ज्ञान रूपी खजानों से भरने के लिए। तो ये सुनते हैं, कितनी प्यारी वाणी है ये। 5/12/74 5 दिसंबर 74 की है, जिसे हम आज 25 दिसंबर 2021 में सुन रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। कितनी अच्छी वाणी है। क्या करना है? अगर व्यर्थ संकल्प एक बार हमने जीत लिए तो हम काल पर भी जीत पा लेंगे। काल हमें कभी डरा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारी हर श्वास सफल हो रही होगी। जब किसी के मन में व्यर्थ नहीं होता तो उसका सारा जीवन समर्थ बन जाता है। और एक समर्थ जीवन में कभी ना कोई पश्चाताप होता है और ना कोई डर होता है। काल पर विजय दिलाने वाले, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाने वाले बाप दादा बोले। क्या बोले भाई? अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसको आप ऐसे करके समझ लो, यदि आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे होंगे तो आपको उसी रूप से तैयार होना होगा। आप कहीं किसी शोक सभा में जा रहे होंगे तो आपको वैसा तैयार होना होगा। आप कहीं एक्सरसाइज करने जा रहे होंगे तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना होगा। आप कहीं सत्संग जा रहे होंगे तो उसके हिसाब से तैयार होना होगा। क्योंकि जहां जाना होता है, जिनसे मिलना होता है, उनका जैसा स्वरूप धारण करना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अव्यक्त का क्या अर्थ होता है? क्या हम भी लाइट के बन जाएंगे कुछ करके? नहीं। हमारी बुद्धि में हमारे व्यक्त भाव को लेकर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं अव्यक्त। जो खुद को व्यक्त करने में इंटरेस्टेड ना हो, जो खुद का दिखावा करने में इंटरेस्टेड ना हो, उसे कहते हैं अव्यक्त। जिसके गुण उसे प्रत्यक्ष करें। ध्यान समझना इस बात को। जो किसी श्रृंगार से खुद को प्रत्यक्ष ना करता हो, जो किसी फैशन से खुद को प्रत्यक्ष ना करता हो, जो किसी ईगोइस्टिक टैग के द्वारा अपने को प्रदर्शित ना करता हो, नाम मान शान की इच्छा मतलब जो होती है उसके द्वारा प्रदर्शित ना होता हो, बल्कि उसके स्वयं के गुण, उसका सेवा भाव, उसके पवित्रता का भाव, उसके सुख देने का भाव, उसके शांत रहने का भाव, डिस्टर्ब ना होने का भाव, उसको प्रत्यक्ष करता हो। बड़ी ब्यूटीफुल चीज है। अव्यक्त अर्थात जहां व्यक्त भाव नहीं, कोई व्यक्त भाव नहीं, व्यक्तित्व नहीं दिखाना वहां पर। हम अगर हम पर्सनैलिटी को शो करने के चक्कर में लगे, वो नहीं, कोई व्यक्त है ही नहीं। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का, देखो बाबा ने कहा है खुद ही, व्यक्त देश का, व्यक्त देह का, व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? इस दुनिया में कुछ भी देखें हम, लेकिन वो मन को आकर्षित ना करता है। ना उसकी कोई चिंता हो, ना उसकी कोई खुशी हो कि भाई ये चीज ऐसे करके मेरे को मिल गई है। नहीं, कोई व्यक्ता नहीं।
जो पहला पहला वायदा है, क्या वायदा किया था पहला पहला? तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। यह वायदा निभाने के लिए अंडरलाइन सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे? क्या बाबा के प्यार का अनुभव होगा? कभी नहीं होगा। अगर बाबा के प्यार का अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा जैसा बनना पड़ेगा। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, दो तारों को जोड़ने से ही करंट पास होगी। दो तारों के जुड़ने के बाद ही बैटरी चार्ज होगी, कनेक्शन होगा। सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेगी। अंडरलाइन, स्थान भी बदलना पड़ेगा और स्थिति भी। इसका अर्थ क्या हो गया? स्थान और स्थिति का मतलब समझिएगा सभी। स्थान का मतलब बाबा कहना चाहते हैं कि आप किस कमरे में बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, मैटर नहीं करता। भ्रकुटी में बैठे हो या नहीं बैठे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट बाबा से मिलने के लिए। या सूक्ष्म वतन में जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो मन बुद्धि से, परमधाम की स्थिति में खुद को स्थित कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, ये समझना है। और स्थिति कैसी? जो भगवान की स्थिति, अव्यक्त स्थिति, देह के आकर्षणों से परे की स्थिति, तब मिलन होगा हमारा। अदरवाइज बाबा से हमें वो शक्तियां, वो चीजें मिल ही नहीं सकती। तभी यह वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना, व्यक्ति व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है, वह अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। और जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जिनके अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं हैं वो माया का सामना कर नहीं पाएंगे। और जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान भी नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ, इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम। ऊपर वाले राम के साथ, दुनिया वाले राम के साथ नहीं, ऊपर वाले राम के साथ। व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहो। जैसे पांव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं ना, वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, है ना। कृष्ण का चित्र देखा ना, ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर कृष्ण बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे रहो। संसार तो बस नीचे है, कुछ नहीं, हम संसार से ऊपर है। वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र भी बनाओ। कितनी बढ़िया सी बात बाबा ने बता दी हमें। अपना खुद का चित्र भी कैसा बनाओ कि मैं भी इस ग्लोब के ऊपर हूं, संसार से ऊपर बैठा हूं। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते, व्यक्ति व वस्तु के आकर्षण के अधीन होकर नहीं आते। अंडरलाइन। जैसे क्या है, सपोज आप कहीं पे जा रहे हो, ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल हुआ है। हम कहीं जा रहे हैं, आपकी दुकान, अरे कितनी अच्छी चीज। हम कहीं जा रहे हैं, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है। तो ये क्या है? ये आकर्षण है। जिससे को लेना देना नहीं है, हम उनमें फंसे पड़े हैं। हम मम्मा का एग्जाम्पल सुनाते तो सबको है कि मम्मा रमेश भाई के साथ जा रही थी, एक बहुत सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ था कहीं रोड पर,
वो गाड़ी में लेके जा रहे थे। जब वहां से निकल गए तो मम्मा से पूछा, मम्मा वो बोर्ड देखा? मम्मा ने कहा, मम्मा इस सारी दुनिया की किसी भी चीज को देखते हुए भी नहीं देखती। एग्जाम्पल तो बहुत बार सुना, पर हमने तो इन कितने बोर्ड देखे हैं आकर्षण के कारण, हमने तो कितनों के कपड़े देखे हैं आकर्षण के कारण, हमने तो कितनों के पहनावे देखे हैं आकर्षण के कारण, हमने तो कितनों के घर देखे हैं आकर्षण के कारण, हमने तो कितनों के पर्दे देखे हैं आकर्षण के कारण। चेक करो क्या क्या देखा है हमने आकर्षण। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में लटक जाएंगे। कितना अच्छा एग्जांपल दिया बाबा ने। लिफ्ट में चढ़ो और स्विच काम करना बंद कर दे कहीं बीच में जाकर के, तो लटक जाएंगे ना बीच में। आपको जाना हो सेकंड फ्लोर पे या फिर फिफ्थ फ्लोर पे, और जो अटक जाए कहानी तो क्या होगा? जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो क्या रिजल्ट हो जाते हैं? बीच में लटक जाएंगे। ऐसे ही है स्मृति का स्विच, अपने कंट्रोल में रखो। आपकी स्मृति एक है, अपने आप भागे, अरे मुझे फलाना याद आ गया, मुझे ढिमाका याद आ गया, वो काम याद आ गया, पास्ट याद आ गया, फ्यूचर याद आ गया। तो बाबा कहां से याद आएगा? एक बात और याद रखना, स्मृति एक टाइम पर एक ही जगह हो सकती है, और अगर मल्टीपल स्मृति आ रही है तो कोई सा भी काम नहीं होगा। जहां चाहो जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय। समय आपके कंट्रोल में होना चाहिए। समय अपने कंट्रोल में होने का मतलब क्या होता है? समय का वेस्ट ना होना। समय के अंदर जो काम आप डिसाइड कर दो वो कर्म उस समय में पूरा हो जाए। सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको 12 से 1 बजे तक ये काम करना है, और आपने उस टाइम में उस काम को पूरा कर दिया। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और टच करा रहे हैं, मुझे भी पहली बार समझ आ रही है अब ये बात आज। काल पर विजय वाली बात जो बोला ना, काल पर विजय अर्थात समय पर विजय। इसका मतलब क्या हो गया? जो टाइम जिस कार्य के लिए है उस टाइम में उस कार्य को पूर्ण कर लेना सर्वगुण सर्व शक्तियों के साथ, ये कहलाएगा काल पर विजय। जब मुरली सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान मुरली में, पूरा ध्यान मुरली में, इधर उधर खोपड़ी नहीं जाए फिर। और किसका रह सकता है पूरा टाइम ध्यान मुरली में? जो डायरी पेन लेके बैठेगा, लिखता रहेगा, सुनेगा, लिखेगा, जो समझ में आएगी लिखेगा। तो क्यों? अटेंशन रहे। और जो खाली बैठ जाते हैं ना, खाली कुछ लिखते भी नहीं है, तो वो समझ लो उनका तो ध्यान भटकता ही रहेगा। कुछ आधी बात समझ में जाएंगी, आधी बात गायब हो जाएगी। फुल अलर्ट नहीं हो सकते। लिखने की आदत डालो आप सभी लोग, अगर आप सबको बहुत अच्छा बनना है ना, ज्ञान युग में डीप जाना है, ऑलवेज लिखते हो। जो समझ में आए तुरंत लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो। तो जो काम, जिसे खाने का समय है तो खाओ, नींद का समय है तो नींद करो, उसे कहते हैं समय को सफल करना, समय पर जीत पा ले। काल पर विजयी बने हो। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की यह स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई फिर। क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। आप देख लो, वो गर्मी के टाइम को सर्दी का बना सकती है और सर्दी के टाइम को गर्मी का। साइंस ने विजय प्राप्त कर ली। अभी देखो आपको कितनी सर्दी हो रही है, आप अपने कमरे में रूम हीटर लगा दो, आपका कपड़े भी नहीं पहने जाएंगे जितने भी आप लपेट कर बैठे हुए हो। या ना? ये पॉसिबल है या नहीं है? अब कितना टेम्परेचर कर लो अपने कमरे का। तो साइंस ने ये पैदा कर दिया और साइलेंस कर नहीं पा रहा, जबकि साइलेंस की वजह से साइंस इन्वेंटेड है। साइंस में ये ताकत नहीं है कि वो साइलेंस क्रिएट कर दे अंदर। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को गहनता से। साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने 4 तत्वों पर विजय प्राप्त कर की है, उसमें काल भी दिखाते हो ना। जब रावण ने, अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने
अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है, तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? तो फिर तो बाबा का सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। जब तक बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तब तक आप एवर रेडी नहीं हो सकते, और एवर रेडी नहीं हो सकते तो अंतकाल सफल नहीं हो सकता। और अगर अंतकाल सफल नहीं हुआ तो आप दूसरे सिद्धांत के शिकार हो जाओगे, अंत मते सो गते। अगर अंतकाल खराब हो गया, अंत खराब तो सब खराब, अंत भला तो सब भला, और वो सिस्टम खराब हो जाएगा। इन सब बातों को बुद्धि में रख वैसे पुरुषार्थ करिए। बाबा ने हर बात बहुत क्लैरिटी से दे रखी। समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में रह नहीं पाते हो। कर रहे हैं योग, कुछ और याद आ गया। ये कंट्रोल करने के लिए ये ऐसे तो कैसे करें, होता तो नहीं है। मेहनत करो, ये धीरे धीरे होगा। बुद्धि को आदत लगानी पड़ती है। जैसे बुद्धि को भटकने की आदत पड़ गई है, ऐसे बुद्धि को याद करने की आदत पड़ जाए। दादी जानकी जैसी स्टेज है ना। दादी जानकी क्या कहती थी? तुम कहते हो याद करना मुश्किल है, दादी कहती है भुलाना मुश्किल है। और मैं तो भूल कैसे सकती? सोच लो। इसका मतलब पॉसिबल तो है स्टेज बनाना, बट उसके लिए वे सब लोग जो अंदर में बसे पड़े हैं, वो लोक लाजें जो बुद्धि में बसी पड़ी हैं, परिवार देखना पड़ता है, जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं करके जो दिमाग में डाली हुई है ना, वो है प्रॉब्लम। आप इसको गहराई समझना होगा सब। मेहनत भी करते हो लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे, और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते हो। सोचते हो स्विच ऑन 3rd फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो 2nd फ्लोर पर, व 1st या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं प्राप्त की ना। अभी बैठे याद में भी कोई और काम याद आ गया, अरे छोड़ो बाद में करेंगे, बाबा को याद, पहले ही काम कर लेते हैं। काल पर विजय हुई, फंस गए। ये है समझने की बात। बाबा ने मुझे सब कुछ समझा रखा है कि क्यों गड़बड़ होती है। क्योंकि आप जिस चीज को वैल्यू दे दोगे, जहां आपका फोकस चला जाएगा, जहां बार बार अटेंशन ले जाओगे, वही मजबूत हो जाएगा। ये बाबा समझा रहे हैं हमें। बड़ी ब्यूटीफुल, वाकई में पावरफुल वाणी सब। इसका कारण यह कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। अंडरलाइन लिख लो इसको बड़ा बड़ा करके, और आज यही चेक करो कि मैं कहां कहां टाइम गवाती हूं। साधारण समय बिताना भी समय गवाना है। साधारण बातचीत कर रहे हैं तो समय गंवा रहा है वो। आपको अपने हर 1 मिनट पर अटेंशन देना पड़ेगा कि इस टाइम में मैंने वैल्यूएबल क्या किया। अगर मैंने कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रही हूं, इट मींस मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ। और ये देख लेना शाम को जब अकाउंट चेक करोगे, इसलिए वहां चार्ट चेक करने की बात करता है, कितना समय व्यर्थ के खाते में गया। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जिस दिन इस व्यर्थ की परसेंटेज घटा दी, तभी समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो, वह निरंतर वायदा निभाना चाहते हो, वह निभा नहीं सकते हो। तो
तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजय की बनाओ। जब एक एक सेकंड, अंडरलाइन करना, ये बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही ये ही शब्द मत भूल जाना, विजयी बनेंगे। कंडीशन अप्लाइड। अगर व्यर्थ जाता रहा तब तो विजय नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हर सेकंड को सफल किया तब ही विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हरेक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, लकी सितारों व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा ने कितनी प्यारी सौगात दी है आज हम बच्चों को, श्वासों श्वास सफल करने की, सेकंड बाय सेकंड सफल करने की। और बाबा ने आज हमें बता दिया कि यदि बच्चे तुमने एक एक सेकंड सफल कर लिया ना, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। और अगर तुमने सेकंड वेस्ट किए, और वेस्ट कहां हो रहे हैं यही बाबा ने बता दिया, व्यक्त देश, व्यक्त वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन सब में बुद्धि का आकर्षण जाना वेस्ट, और बाबा के साथ बुद्धि का रहना, साक्षी भाव में रहना, देह और देह की दुनिया से ऊपर कृष्ण की तरह उनका अधिकारीपन, मालिकपन करके बैठ जाना, उसको देखना, ये हो गया समर्थ। अब चेक करो। और फिर बाबा ने एक और अच्छी चीज भी दी आज हमें बता दी इस मुरली के माध्यम से। आज आप सारे दिन के 24 घंटे के टाइम टेबल को देखो। आज करना आप सबके लिए एक होमवर्क है, ये गहरा होमवर्क है, परंतु बहुत अटेंशन के साथ सिर्फ एक दिन बिताना अपना, और ये देखना उस पूरे दिन में कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो दिन में, क्या पूरे टाइम उसी एक्टिविटी में बुद्धि रही या कोई और काम याद आया। बाबा के अलावा कुछ और याद नहीं आना चाहिए। सपोज आप बर्तन साफ कर रहे हो, तो बर्तन साफ करते समय एक्टिविटी बर्तन साफ करने की, लेकिन बुद्धि की एक्टिविटी बाबा होनी चाहिए और कहीं नहीं, बर्तन और बाबा। ऐसे अगर खाना बना रहे हो तो खाना और बाबा, दो के अलावा स्मृति तीसरा नहीं, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या, अच्छा मुझे वो भी करना, अरे वो, उतने टाइम वहीं रहना है। तो जो काम कर रहे हो उसमें पूरा प्रेजेंट रहने की आदत बना लो, ये बड़ा मदद करेगा हमारी एकाग्रता को हाईएस्ट कर। और फिर बाबा ने स्पेशली बोला, जब तक कोई भी कामनाएं मन में हैं तो सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। सामना करने बगैर समान नहीं बन सकते, समान बने बगैर समीप नहीं आ सकते। तो इच्छा मात्रम अविद्या, सब कामनाओं से ऊपर। जो मंगता होता है ना, वो कभी भी देवता नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा कामनाओं से मुक्त करने की बात करते हैं। ऑटोमेटिक मिलेगा हमें जिस योग्य होंगे। जब हमें हमारे को कोई भी चीज डिजर्वनेस के आधार पर मिलती है तो वो परमानेंट हमारे पास रहती है, और जब कोई चीज हमें भीख में मिलती है, फरियाद से मिलती है, मांगने से मिलती है, तो वो चीज परमानेंट हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्राप्ति के योग्य नहीं होता और उसको वो चीज मिल जाती है, तो वो चीज उसके पास नहीं रहती। ठीक है, ओम शांति। तो चलिए, कितना बढ़िया बाबा ने आज हमें दिया काल पर विजय प्राप्त करने का। माना आप अमृत वेले में हो तो अमृत वेले में हो, माना आप मुरली में हो तो आप मुरली में हो। आज सारा दिन की चेकिंग ये है कि जो कर्म कर रहे हो आपको ये चेक करना है, क्या मैं इस कर्म में पूरी तरह हूं। फिर देखना आपको बाबा को याद करना नेचुरल बन जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस है, करते हैं इसको लेकर के। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो योग करेंगे, अपना पूरे दिन का चिंतन अभी ये लिख लो कि आज मेरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज हैं, मुझे क्या क्या करना है आज पूरे दिन में।
और जो भी आपको आज पूरे दिन में करना है उसको आप बाबा के साथ कैसे करोगे और उस कर्म में कौन कौन से गुण और शक्ति को आपकी बुद्धि का हिस्सा होना चाहिए, आप किस स्वरूप के साथ वो कर रहे होगे। एक और बात बहुत ध्यान से देना, बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे जब कोई कर्म कर रहे हो ना आप, तो आप वो कर्म करते हुए भी साक्षात्कार करा सकते हो किसी को। आपकी जैसी स्थिति होगी, भले ही आप बर्तन साफ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको भी आप इतनी सुंदरता से कर सकते हो, इतना गुणमूर्त बनकर कर सकते हो कि आपका वो कर्म करते करते ही लोगों को आप में भगवान दिख जाए। तभी बाबा एक शब्द बोलते हैं, बच्चे कर्म भल साधारण हो परंतु स्थिति टॉप की हो, मानसिक स्थिति। ठीक, तो आधा घंटे तक आप अपनी पूरी दिनचर्या में कर्म योगी के भाव से अपने दिन भर की उसको लिखो, एक्टिविटीज को, बाबा को थैंक यू करके बाबा को सामने ले आओ। ऐसा मानो बाबा मेरा गाइड, मेरा मार्गदर्शक बन के मेरे सामने है, और अपने हर कर्म के लिए बाबा से ये गाइडेंस लेनी है आपको, बाबा मैं वो कर्म को करूं तो मुझे कौन कौन से गुण और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जिससे मेरा कर्म सफल हो जाए और आपकी याद मुझे लगातार बनी रहे। ऐसे करके आपको अपने हर कर्म की स्क्रिप्ट लिखनी है। ये आप सबका काम है। मैं बीच बीच में हो सकता है कुछ संकल्प दूं और ना भी दूं, क्योंकि मैं भी अपनी कहानी लिखता हूं और आप अपनी कहानी लिखो। इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको, और बाद में फिर हम 4 बजे के बाद फिर आपको योग कराएंगे, है ना।